तो एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स के डिस्कशन में। और आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा होता है। इस सवाल का हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग रहे। और आज के समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर माने जाते हैं, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। तो ये सिद्धांत कहाँ से किया गया और इस सिद्धांत को स्वीकार कैसे किया गया, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करती है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर शो करते थे। जैसे कि हम बात करें डिफ्लेक्शन पैटर्न की या फिर इंटरफेरेंस की या फिर पोलराइजेशन की, तो ये एक्सपेरिमेंट जो थे वो वेव नेचर शो करते थे। और साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए जो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर शो करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी क्वांटम स्कैटरिंग की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हम बात करें कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये हम सबको पता है। अब प्रकाश जो है वो कौन सा नेचर शो करेगा, तो लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करता है और इसे ही हम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के नाम से जानते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव नेचर शो करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कैसे जानेंगे कि पार्टिकल कब वेव नेचर शो कर रहा है और कब पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो इसके लिए 1928 में बोर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। उस सिद्धांत में बोर ने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर को जानने के लिए उस रेडिएशन के दोनों नेचर ही महत्वपूर्ण है। मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूर्ण तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, किसी एक नेचर से नहीं हो सकती। तो लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सिर्फ एक ही नेचर दिखेगा, दूसरा नेचर नहीं देख सकते। जैसे अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम वेव नेचर की बात करें, अगर वेव नेचर दिखाई दे रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर हम नहीं देख सकते। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें वेव नेचर को नहीं देखा जा सकता। तो इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैटर वेव्स की। तो मैटर वेव्स क्या है, तो दे ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दी कि किसी वेव से रिलेटेड अगर कोई पार्टिकल हो सकता है तो किसी एक मैटर से या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक वेव होनी चाहिए और उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव्स। तो दे ब्रोगली ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये पता लगाया कि जो मैटर से जो रिलेटेड जो वेव है, जिन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं, उसका वेवलेंथ उस पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम ये कहें कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। तो अगर कोई बॉल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है तो उससे रिलेटेड मैटर वेव जो होगी उसका वेवलेंथ हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p और p की वैल्यू निकालेंगे एनवी से। जो इसकी जो मैटर वेव की जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 10⁻⁻25 एंगस्ट्रॉम। अब ये वेवलेंथ को नापना किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हमें उस बॉल का पार्टिकल नेचर दिखाई देगा, जो वेव नेचर है वो हम देख ही नहीं सकते या फिर किसी एक्सपेरिमेंट में माप ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उस बॉल का पार्टिकल नेचर दिखाई दे रहा है, वेव नेचर डोमिनेंट नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, अगर कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 eV है और हम इसके
de Broglie वेवलेंथ की बात करें, मीटर वेव के वेवलेंथ की बात करें और यहाँ से निकालें तो वो आती है 1.25 एंगस्ट्रॉम के समथिंग। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का मैटर से डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो किसी भी वेव की वेवलेंथ जो है वो उस मैटर के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के ऑर्डर की होनी चाहिए। अब किसी मैटर के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो जनरली 1 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ और ए जो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस वो सेम ऑर्डर की है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए डिफ्रैक्शन देखा जा सकता है और जो डिफ्रैक्शन जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ वेव नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। वो उस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल नेचर शो करेगा या फिर वेव नेचर शो करेगा। तो आज हमने बात की वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के प्रिंसिपल की। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो डे ब्रोगली ने बताया कि किसी पार्टिकल से रिलेटेड भी एक वेव होती है जिसे पार्टिकल्स से एसोसिएटेड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था उस टाइम पर कि अगर किसी वेव से रिलेटेड पार्टिकल है तो एक पार्टिकल से रिलेटेड भी एक वेव होनी चाहिए, जबकि वो वेव हमें दिख नहीं रही है, नहीं हम उसे मेजर कर सकते। लेकिन थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस से ये साबित किया गया कि जो वेव है वो प्रेजेंट होती है मैटर वेव्स के रूप में। तो ये था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का प्रिंसिपल। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी नए कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मेरे तो हुए ही हैं, आपके भी हुए होंगे। तो चलिए, बाय बाय।